नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी इन हिंदी के इस यूट्यूब परिवार में। आप सभी के लिए लगातार मैं ओम जायसवाल जीके जीएस की क्लास ला रहा हूं आपके आगामी ग्रुप डी परीक्षा के लिए। अगर आप जीके जीएस को बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो इन सभी क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पे जरूर लिया करें। आज हमारा 10वां क्लास है। इसके पहले तकरीबन 9 क्लासेस मैंने आपको दी हैं और ये वाली क्लास आपको पूरे परीक्षा तक मिलेगी, जिसमें मैं एकदम परीक्षा पैटर्न से जीके और करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ। आपको देखिए 20 प्रश्न तो मिलेंगे, अब मान के चलिए 100 प्रश्न के बराबर होंगे। जब आप क्लास लेंगे तो आपको समझ आएगा। हम लोग डिटेल पर और रिवीजन पे कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराया जाए जिससे आपके प्रश्न याद हों। और मैंने आपसे कहा था कि आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए रीजनिंग और मैथ की क्लास भी आ गई है। देखिए रीजनिंग की जो है पार्ट 1 30 में 30 वाली जो प्रैक्टिस सेट है इसका आ गया है, और मैथ का देखिए जो प्रैक्टिस सेट है वो भी पार्ट 1 आ गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिलेगा। तो जब भी दोस्तों जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। नीचे जाके ओपन करेंगे, रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास का लिंक होगा, वहां से आप डायरेक्ट इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो जरूर से आप इन सभी क्लासेस के भी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। रीजनिंग हो गया, इस क्लास पे जीके और साइंस आपको मिल रहा है, आपको इसी तरह पूरा मिलेगा। और क्लास पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाता है। स्टडी इन दी ऑफिशियल ऐप में एक क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, सिंपली आप इस पे देखिए क्लिक करेंगे, क्लास पीडीएफ वाले पे इस तरीके का खुल जाएगा। आपको सारे यहाँ पे व्यू करके इसे आप फोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारे क्लास है जो इसका मिलेगा, पूरे क्लास अपडेट किए जाते हो, 9 क्लास तक अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा मस्त रिवीजन के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जो कि किसे भेजा गया था, ठीक है। अक्सर दोस्तों सबसे पहले जो लड़ाई चल रही है शुरू से, वो चल रही है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर जो है दोस्तों अभी इसका विघटन हो चुका है, अब हम कह सकते हैं इससे रसिया, ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं के बीच में लड़ाई चल रही थी कि भैया अंतरिक्ष में क्या भेजा जाए। तो सबसे पहले भेजने वाला दोस्तों रसिया ही था, यूएसएसआर ही था। और उसने दोस्तों भेजा क्या था, एक कुत्ते को भेजा था। ये आप फोटो देख सकते हैं, जो डॉग है, कुतिया है ये। देखिए सबसे पहले जो कि सोवियत संघ के द्वारा ये इसे भेजा गया था, ठीक है। तो लाइका नाम की कुतिया थी। अगर कभी भी इसका नाम पूछेगा दोस्तों तो ये याद रखिएगा, लाइका नाम की कुतिया थी। और अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले व्यक्तित्व जो अंतरिक्ष में गए थे ना, स्पेस में जाने वाले सबसे पहले जो व्यक्तित्व थे, उनका नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो उनका नाम दोस्तों हो जाएगा आपका यूरी गागरिन, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे, सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे। उनके यान जो था दोस्तों वोस्तक 1 था, जो 108 मिनट की उड़ान के साथ 27,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। तो 3 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे अंतरिक्ष में सबसे पहले कुतिया गई, ठीक है, उसका नाम क्या था, लाइका। और सबसे पहले इंसान जो गए थे, सबसे पहले मनुष्य दोस्तों जो गए थे दोस्तों, वो कौन थे, तो दोस्तों वो थे यूरी गागरिन, ठीक है। तो ये प्रश्न आया हुआ है और बहुत बारी प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, से रिलेटेड प्रश्न मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है ना, पालघाट, भोरघाट, इन सभी दर्रों के बारे में आप लोग जरूर सुना होगा दोस्तों। पालघाट जो दर्रा है ये आपका केरला और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत के जो कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जो कुछ प्रमुख पास जो कि पास हैं, वो कौन कौन से हैं, उसको याद करने का एक ट्रिक है। देखिए भारत में दक्षिण में बस 3 ही दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं, 3, ठीक है। साउथ में 3 ही दर्रे हैं। थाली में भोजन परोस, अगर इस ट्रिक से अगर आप याद कर सकते हैं तो, थाली में भोजन परोस, समझ गए। थाली का मतलब क्या हो गया दोस्तों, थाल घाट जो कि महाराष्ट्र में है। भोजन दोस्तों हो जाएगा आपका भोर घाट जो कि महाराष्ट्र में ही है। और परोस का मतलब हो गया पाल घाट जो कि केरला में है, ठीक है। तो 3 हो गए, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। और थाल घाट जो भोर घाट है ये आपका देखिए जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार इस प्रकार से प्रश्न आपसे परीक्षा में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का बेस्ट थ्रो करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो अगर आप उसको पूछा जाएगा यहाँ पे ओलंपिक में दोस्तों, तो पेरिस ओलंपिक में भी उनको 2nd पोजीशन मिला था, मतलब उनको सिल्वर मेडल मिला था ना। पाकिस्तान के जो थे भाई वो ले गए थे वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे भी देखिए इनका द्वितीय स्थान था जो कि लुसाने डायमंड लीग, ये लीग का नाम याद रखिएगा, इसी प्रकार से करंट अफेयर्स में प्रश्न बन जाता है, ठीक है। कौन से लीग में मिला, तो नीरज चोपड़ा ने इसमें देखिए जो उनकी भाला फेंक की बेस्ट थ्रो थी वो थी 89.45 मीटर तक, ठीक है। अभी तक इन्होंने 90 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है, उसमें भी 89 के पास ही रह गए थे। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2024 में अपना बेस्ट थ्रो करने का प्रयास करके फेंका, लेकिन वह 90 मीटर का बैरियर पार नहीं कर पाए हैं। और पाकिस्तान वाले जो हैं वो 2-2, 3-3 बार 90 का मीटर जो है पार कर चुके हैं।
पेटीएम ने अपने मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय की किस कंपनी को बेचा है? इनकी मनोरंजन क्या है? टिकटिंग व्यवसाय है। तो पेटीएम ने सेल कर दिया भाई, क्योंकि अभी बड़ा दिक्कत हुआ था पेटीएम के साथ, तो उन्होंने अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दूसरे को दे दिया है। तो इसी तरह दोस्तों मनोरंजन टिकटिंग जो उनका व्यवसाय था उसे इन्होंने जोमेटो को बेच दिया है। जोमेटो से आपने खाना वाना मंगाया होगा, इस प्रकार का लोगो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको इन्होंने भेज दिया है, जिसका नाम क्या था? ब्लिंकिट ना, सॉरी, यहाँ पे देखिए पेटीएम ने मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय को जोमेटो को बेचने का फैसला किया। जोमेटो ने पेटीएम से 2048 करोड़ रुपए के मूल्य के मूवी और जो कि इवेंट टिकटिंग व्यवसाय का अधिग्रहण किया। यह 2021 में ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद जोमेटो द्वारा किया गया दूसरा अधिग्रहण है। जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था वो इन्होंने जोमेटो को दे दिया। जोमेटो ऑलरेडी ब्लिंकिट को खरीद चुका है, ठीक है, इसके पहले वो ब्लिंकिट को भी खरीद चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है पेटीएम, है ना, ये काफी चर्चा में थी कुछ दिन पहले। तो इसके फाउंडर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों ये हैं विजय शेखर शर्मा, ठीक है, विजय शेखर शर्मा, ये हैं दोस्तों इसके फाउंडर। इनको भी आप लोग याद रखें, एमडी एंड सीईओ यही है। और आपसे गुजारिश है सेशन को लाइक आप जरूर कर दिया करें और दोस्तों इसे शेयर किया करें। और अगर आप ग्रुप डी की बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग की क्लास मैंने आपको बताई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, वहां जाइए, उन सभी क्लासेस को रेगुलर वो भी क्लास मिलेगा तो उसे भी आप देखिएगा, ठीक है। और जो रेलवे ग्रुप डी है उनके लिए 3 ई बुक मैंने रिकमेंड किया, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, ठीक है, जो कि ऐप से इन्होंने लिया है। तो आपने पहले ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐप पे ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे 500 प्रश्न टोटल गणित के हैं। यहाँ पे देखिए जो सोल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, सुपर गेस्ट क्वेश्चन, आप इसे लेके लगाते रहिए, परीक्षा तक खत्म कर डालिए। और जीके को अगर पूरा टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जीके देखिए एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो पूरा टॉपिक वाइज देखिए सारे टॉपिक यहाँ पे हैं जो जीके के रेलवे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। और स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी, संपूर्ण डिटेल साथ, ये तीनों ई बुक के साथ और भी बहुत सारे ई बुक आपको मिल जाएंगे हमारे ई बुक वाले देखिए सेक्शन में। ऐप में ही एक सेक्शन है ई बुक का, इसमें हिस्ट्री का जो है दोस्तों वो आपका ई बुक बिल्कुल फ्री है। आप सिंपली आप इसे जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं मटेरियल कैसा है, ठीक है। तो आप जरूर से हिस्ट्री का ई बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा है? तो ये कौन सा दोस्तों आर्टिकल है? दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत दोस्तों आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अन्य जो आर्टिकल है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे 51A दोस्तों, ये क्या है? तो ये हमारा है मौलिक कर्तव्य। चलिए देखिए ये है हमारा मौलिक कर्तव्य। अब आपको बताना है कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह दोस्तों आर्टिकल नंबर 21A है दोस्तों, क्या ये है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 72 क्या है दोस्तों? तो ये है आपका क्षमादान। राष्ट्रपति जो क्षमादान देता है वो आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू ही देता है। यहाँ पे और भी हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है दोस्तों किस आर्टिकल के थ्रू? 61 के थ्रू ना। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कौन कौन, 52, 54, 57, 60, 61, 72 है तो टोटल 10, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कम से कम 6 आप याद रखिए, ठीक है। तो 52 में कौन है? प्रेसिडेंट है। 54 में इसका इलेक्शन है, ठीक है, ये री इलेक्शन का है। 60 में दोस्तों इसका शपथ है, ठीक है, राष्ट्रपति का। 61 में दोस्तों क्या है? 61 में है दोस्तों महाभियोग। 61 में क्या है? महाभियोग। और 72 में मैंने आपको बता दिया कि इसमें राष्ट्रपति किसी को भी मृत्युदंड से बचा सकता है, क्षमादान की शक्ति है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तुजू दर्रा भारत को दोस्तों किस देश से जोड़ता है? तो ये दर्रा है भारत के किसी एक राज्य में और ये किसी देश को जोड़ता है दोस्तों, ये म्यांमार को जोड़ता है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो म्यांमार को जोड़ता है और आप देख सकते हैं कि ये है हमारा तुजू दर्रा। और कलर देखिए ऑरेंज कलर है और ये स्थित कहां पर है? तो दोस्तों ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है। और भी जो इधर के दर्रे हैं आप देख सकते हैं, सभी दर्रों को यहाँ पे मैंने संकलन किया है जो आपसे पूछ सकता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? बोमडिला दर्रा, याग्याम दर्रा और दीफू दर्रा हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम का देखिए हो जाएगा आपका नाथुला और जेलेपला, ठीक है। माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। सिपकिला दर्रा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ये सारे दर्रे आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो बिल्कुल आपको इस प्रकार से प्रश्नों को याद रखना है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं देता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप से, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का भी लिंक मिल जाएगा।
तो आप ऐप से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? लग तो रहा है कि मंदिर है कोई, लेकिन दोस्तों इसका संबंध है पेट्रोलियम उद्योग से ना। अंकलेश्वर देखिए गुजरात का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जो कि अपने रासायनिक उद्योगों के लिए जाना जाता है। रासायनिक संयंत्रों, दवा कंपनियों और कपड़ा मिलों सहित विनिर्माण इकाइयों का विस्तृत श्रृंखला का घर माना जाता है, इसलिए ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, अंकलेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था ना? युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था धीरे धीरे रटवा दूंगा। दोस्तों खानवा का युद्ध मैंने आपको बताया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाद लड़ा गया था, ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो दोस्तों खानवा का युद्ध सन 1927 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा संघा के बीच में। इस युद्ध में बाबर ने राणा संघा को हराकर जीता था, संघा को हराकर जीता, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो ऐसे हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तालीकोटा का युद्ध 1565, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, चंदावर का युद्ध 1194, प्लासी का युद्ध देखिए आपका 1757, वांडीवास का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत चीन युद्ध 1962, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ना। ये सारे जो है प्रश्न आपसे बारंबार पूछे गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या फिर आप इसे पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो कहीं ना कहीं हम लोग रेलवे का परीक्षा दे रहे हैं भाई, तो इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था सन 1905 को, ठीक है। अब यहां पे देखिए भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये हुआ था दोस्तों 16 अप्रैल सन 1853 में। और दोस्तों ये है भारतीय रेल, ठीक है। हाँ, अब ये रेल बोर्ड की बात की जा रही है ना, पहला रेल बोर्ड जो है, समझ रहे, भारतीय रेल की स्थापना तो 1853 में हो गई थी, लेकिन भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी मार्च 1905 में, ठीक है। और भारतीय रेल का विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर आपको युद्ध नहीं पता है तो इसके ऊपर कंप्लीट एक मैं टॉपिक वाइज कोर्स बना मतलब वीडियो बना चुका हूं युद्ध का, जिसमें सारे युद्ध आपको मिल जाएंगे। तो पानीपत का यहाँ पे देखिए युद्ध, प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, खानवा का युद्ध बाबर और राणा संघा, चंदेरी का युद्ध बाबर और शेरशाह सूरी, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानी शासक। सही आंसर हो जाएगा देखिए चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बाबर और मोदिनी राय के बीच में हुआ था सन 1528 ईस्वी में। युद्ध में बाबर ने राणा संघा के प्रमुख सहयोगियों मेदिनी राय को हराया था। तो भैया यही वाला आपका गलत है, बाकी पहला सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। बाबर और पानीपत का हो गया बाबर और इब्राहिम लोदी। इसे ई किया जाए कि आई किया जाए? आई करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, P इक्वल टू पानीपत का P1 इक्वल टू, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे केमिस्ट्री लगा दिया जाए, P1 इक्वल टू B&IL ना। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दोस्तों कौन सा सम्मान जो है दिया जाता है? तो के बिरला, मैं आपको कल बताया था इस सम्मान के बारे में ना। और दोस्तों ये व्यास सम्मान हो जाएगा, यहाँ पे देखिए व्यास। अब कुछ ऐसे अवार्ड हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं और बहुत बार 100% ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड, जी हाँ दोस्तों, 2024 में किसे मिला था? वाहिदा रहमान। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? गुलजार एवं राम जी को देखिए दिया गया था, ठीक है। खेल रत्न पुरस्कार 2023 दोस्तों सात्विक को दिया गया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर देखिए टेलर स्विफ्ट को। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 पी सुब्बा राव को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी को। गांधी शांति पुरस्कार देखिए जो दिया गया था गीता प्रेस को। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को। केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 एस शोभनाथ को देखिए दिया गया था। तो ये अवार्ड एंड जो है इसका भी टॉपिक बना के मैंने अपलोड कर दिया है 2024 का। लेटेस्ट 2025 का बना रहा हूं, जल्दी आपको दूंगा वो भी, ठीक है। मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? देखिए बढ़िया प्रश्न है। मोनालिसा दोस्तों है देखिए लियोनार्डो दा विंची। आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिक्चर है
बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है ये बहुत ज़्यादा वायरल पिक्चर है। देखिए ये किसकी मशहूर कृति है, यही हमसे पूछा था। ठीक है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया? क्या कह रहा है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 अवार्ड से प्रश्न है, और इसमें सबसे बेस्ट जो एक्टर थे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे दोस्तों, वो थे शाहरुख खान। ठीक है, उनकी मूवी थी जवान, अगर आपने देखी होगी, उसके लिए दोस्तों दिया गया था। और दोस्तों मिस्टर चटर्जी बनाम बॉम्बे नार्वे एक मूवी थी, उसमें दोस्तों जो एक्ट्रेस थी रानी मुखर्जी, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में विक्की कौशल जो कि सैम बहादुर मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में है करीना कपूर जाने जान के लिए। ये देखिए अवार्ड से प्रश्न आता है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्यूक जो कि याल्पो ही कहेंगे इसे, जी साइलेंट रहेगा, प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख बने हैं दोस्तों कौन? तो जी हाँ, ये नन अदर देन भारत के जो कि प्रधानमंत्री जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दोस्तों ये मिला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंदरी किस लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? सिंदरी रासायनिक खाद, यूरेनियम, अभ्रक या फिर कोयला? देखिए सिंदरी जो है दोस्तों ये झारखंड में स्थित रासायनिक खाद के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है ना। तो झारखंड राज्य के धनबाद जिले में नगर पालिका के शिवम एक औद्योगिक नगरी है सिंदरी, याद रखिएगा सिंदरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुच्चतम जीवित कोशिका दोस्तों कौन सी है? सुच्चतम जीवित कोशिका, साइंस से प्रश्न आएगा, साइंस की क्लास आप दोपहर में ले ही रहे हैं। तो सुच्चतम जीवित कोशिका दोस्तों हो जाएगा आपका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, छोटे आकार का होता है जो कि 10 मिलीमीटर के आसपास होता है, और माइक्रोप्लाज्म विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न, देखिए इसे किया भी जा सकता है। सिक्किम में दूसरी बार मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो शिवराज सिंह चौहान तो पहले कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे, जो कि अभी तत्कालिक जो क्या है हमारे कृषि मंत्री हैं, तो भैया ये तो नहीं हो सकते। और एमपी के अभी जो सीएम है वो कौन है? वो है मोहन यादव। ये कौन है? ये हो जाएंगे आपके मोहन यादव। ठीक है, येदियुरप्पा भी अब नहीं है। प्रेम सिंह तमांग, योगी आदित्यनाथ आपके यूपी के हैं। तो भैया 2 ऑप्शन आपका दिख रहा है, प्रेम सिंह तमांग होगा या तो होगा बीएस येदियुरप्पा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए प्रेम सिंह तमांग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये किस पार्टी से हैं ये हमसे पूछा जाता है। तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। किस संबंधित है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी। और दोस्तों इसे भारत में कब मिलाया गया था ये प्रश्न आया हुआ है ना। तो देखिए ये 16 मई सन 1975 को भारत में इसे देखिए मिलाया गया था, जहां पे एक यहाँ पे लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है, और 32 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं, और ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। 2024 में बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया है किसने ना। ये तो एकदम अल्टीमेट आदमी है, इनका कुछ नाम भी दिया गया है, अगर आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा नीतीश कुमार इज द राइट आंसर, बी। ठीक है, नीतीश कुमार जो है दोस्तों जनता दल पार्टी जिसे हम लोग कहते हैं जेडीयू, देखिए कभी आरजेडी के साथ मिले, ठीक है, कभी बीजेपी के साथ, यही इनका चल रहा है अभी तक तो फिलहाल। आरजेडी बीजेपी फाइनली अभी बीजेपी के साथ हैं ये, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1912। ठीक है, 22 मार्च सन 1912, राजधानी इसकी पटना है, और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ पे राज्यपाल हो जाएंगे। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो दोस्तों हुआ था 1976 में। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों आपका एक और अमेंडमेंट हुआ था जो कि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था, संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट में डाल दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 के तहत पहले संपत्ति का अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स में था, लेकिन इसे निकालकर कानूनी अधिकार आर्टिकल नंबर 300A में कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? बुक एंड ऑथर, इससे भी प्रश्न आएगा 100%, तो तैयार रहिएगा। राजनीति के उस पार जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दोस्तों लिखी गई कृतियां हैं। इनके द्वारा कुछ ऐसी कृतियां लिखी गई हैं
जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, इनकी एक कृति थी जो दोस्तों आई थी 1961 में, सन 1961 में, जिसका नाम था राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, देखिए सभी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। भारत की विदेश नीति नई डायमेंशन, जो कि आया था कब? 1977 में। ठीक है, डायनामिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी, ये भी 77 में ही आया था। असम समस्या दमन समाधान नहीं, ये आया था इनका जो बुक था 1981 में। ठीक है, अटल बिहारी वाजमैन टीना दास का, ये आया था 1992 में। देखिए, कुच्छा लेखा और कुच्छा भाषणा, ये आया था 1996 में। एकदम सारी कृतियां जो मैं बता रहा हूं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न करंट अफेयर्स और जीके का मिक्सअप में रहेगा। और आपको रीजनिंग की क्लास मिल रही है, और दोस्तों ये वाली क्लास आपको डेली 12 बजे मिलती है, और जो मैथ वाली क्लास है वो डेली 8 बजे मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों क्लास आपको मिल रहा है। इसका देखिए पार्ट वन जा चुका है, और डेली इसका पार्ट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डायरेक्ट लिंक मिल रहा है, सिंपली आप उस लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं इन सभी पार्ट को। तो ये आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये भी टिल डेट परीक्षा तक आपको मिलेगा। बहुत सारा प्रैक्टिस आपका एक साथ होने वाला है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो ये सारी क्लासेस का लिंक नीचे मिल जाएगा। और रही बात क्लास पीडीएफ, तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो पहले डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग। देखिए, स्टडी हिंदी ऑफिशियल सर्च कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिएगा खुद को। क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको जाना है। देखिए, जैसे आप क्लास पीडीएफ क्लिक करेंगे, ये सारे आपको इस तरीके से खुल जाएंगे। ये देखिए खुल गया। अब यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन है, अपने फोन में डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ई बुक्स हैं जो ले सकते हैं। कुछ ऐसे बैचेज भी हैं, जैसे मैथ का कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हैं, जीके जीएस का कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हैं। पेड बैच वाले कोर्स में रीजनिंग का भी कंप्लीट कोर्स बहुत जल्द आ रहा है, वो भी आप ले सकते हैं जाके हमारे ऐप के साथ। ठीक है, तो आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल, सिंपली आप प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बताइएगा सेशन आपको सही लग रहा है, इसे कंटिन्यू रखा जाए। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये वाली क्लास आपको डेली बेसिस पे दिया जाए, क्योंकि आपका रिवीजन कराना बहुत जरूरी है। और जीके जीएस जब तक रिवीजन नहीं करेंगे याद होगा नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग वाली क्लास जाके फटाक से देख लीजिएगा। रीजनिंग और मैथ की क्लास जो है मैंने आपको बता दिया है, इसके नीचे लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग इसे देख लीजिएगा। जय हिंद।